नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, बड़ी हैरानी की बात है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, बल्कि सभी राजनीतिक दलों के मुस्लिम नेता और वामपंथी विचारधारा के गिद्ध, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों, फिल्मकार हों, स्वयं भू बुद्धिजीवी हों या पत्रकार हों, कश्मीर फाइल्स फिल्म से तमतमाए हुए हैं और घबराए हुए हैं। कारण यह है कि इन सभी ने आजादी के बाद से झूठ का इतिहास पढ़ा पढ़ा कर, लिख लिख कर हिंदुओं को मूर्ख बनाया था। अब जब हिंदू जागृत हुआ है और सच सामने आ रहा है तो इनकी नींद हराम हो गई है। महबूबा मुफ्ती को तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं। उन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि उनके पिता उस समय देश के गृह मंत्री थे और उनकी बड़ी बहन रुबैया का जब अपहरण हुआ था तो उनके पिता ने खुद आतंकवादियों से सौदेबाजी करके अपनी बेटी को छुड़ाया था। आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए थे और उनके कहने पर आतंकवादी को रिहा करवाया था। आज उनको कुछ बोलने का अधिकार है? इतना ही नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडितों की हत्या और उन्हें घाटी से निकाल बाहर करने की पाकिस्तानी साजिश में उनका पूरा परिवार शामिल था। मुझे तो शक यह है कि रुबैया को छोड़ने में जो सौदेबाजी हुई थी, उस सौदेबाजी में यह भी था कि कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने में पाकिस्तान का साथ दिया जाए। और उमर अब्दुल्ला को तो कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला तो खुद उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के समय हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ था, उनको डराना धमकाना शुरू हुआ था। उन्हीं के समय मस्जिदों से नारे लगाए जा रहे थे, उन्हीं के समय लाउड स्पीकरों से कहा जा रहा था कि वे अपनी औरतों को छोड़कर यहां से भाग जाए। क्या सच नहीं है कि लाउड स्पीकरों से, मस्जिदों से यह ऐलान किया गया था कि हिंदू वहां से भाग जाएं और अपनी औरतों को छोड़कर? आज वो कह रहे हैं कि नरसंहार नहीं था। यह सारी वामपंथी जमात बड़ी बेशर्मी से अभी भी सच को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि देश अब जाग चुका है। कभी सेकुलरिज्म के नाम पर और कभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर हिंदुओं को मुंह बंद रखने को कहा गया। इस बार भी कुछ वामपंथियों ने चिट्ठियां लिख करके फिल्म पर रोक लगाने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी का वीजा रद्द करवाने की कोशिश की थी जब वह मुख्यमंत्री थे और अमेरिका का वीजे की बात थी। वे लोग कितने शातिर हैं कि एक फर्जी आरटीआई का स्क्रीनशॉट इन दिनों फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर वायरल कर रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट को, इस आरटीआई को टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है बड़ी बेशर्मी से। इस स्क्रीनशॉट में दावा किया जा रहा है कि घाटी में 89, सिर्फ 89 कश्मीरी पंडितों की हत्या आतंकवादियों ने की है, जबकि अन्य धर्मों के लोगों को मिलाकर यह संख्या 1635 है। यह बताया जा रहा है कि मुस्लिम ज्यादा मरे हैं, हिंदू कम मरे। इस दावे की पड़ताल के बाद पता चला कि इस आरटीआई में सिर्फ 1990 के बाद घाटी में हुई कश्मीरी पंडितों की हत्या का आंकड़ा दिया गया है। इस आरटीआई में 1989 में हुई कश्मीरी पंडितों की हत्या को शामिल नहीं किया गया, जबकि घाटी को हिंदू मुक्त करने के लिए हत्याएं अक्टूबर 1989 में शुरू हुई थी। दिसंबर 1989 तक तो 99% कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर भाग चुके थे। मुस्लिम कर्मचारियों से भरे पड़े कश्मीर के प्रशासन ने आरटीआई का जवाब शरारतपूर्ण ढंग से दिया। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा के रहने वाले पीपी कपूर ने पिछले साल यह आरटीआई दाखिल की थी। पीपी कपूर खुद इस बात से हैरान हैं कि उन्होंने किसी विशेष साल की हत्याओं की जानकारी नहीं मांगी थी। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की हत्या की जानकारी मांगी थी, लेकिन श्रीनगर के पुलिस हेडक्वार्टर से उन्हें सिर्फ 1990 की जानकारी दी गई।
उससे पिछले साल की जानकारी नहीं दी गई। हालांकि यह भी गलत है, क्योंकि अखबारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1990 में भी 109 कश्मीरी पंडित मारे गए थे, जबकि आरटीआई में 89 कहा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की 2008 में छपी एक खबर के मुताबिक 1989 से 2008 तक घाटी में 209 कश्मीरी पंडित मारे गए, 209 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। उन सबका रिकॉर्ड उनके नाम के साथ मौजूद है, लेकिन मुगलों के वंशज आरटीआई का झूठ फैला रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बीते 11 मार्च को रिलीज हुई थी। आज जब 20 मार्च को मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो 9 दिनों में यह फिल्म 141 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। सिर्फ एक दिन 19 मार्च शनिवार को ही फिल्म ने करीब 25 करोड़ रुपए की कमाई की। इन आंकड़ों को देखें तो कहा जा सकता है कि आज यानी रविवार को ही द कश्मीर फाइल्स की कमाई 150 करोड़ रुपए से पार चली जाएगी और यह फिल्म बहुत ही जल्द 200 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्मों में शामिल होगी। सवाल फिल्म की कमाई का नहीं है, सवाल सच जानने का है, सच जानने के अधिकार का है, अभिव्यक्ति की आजादी का है। लोग सच जानना चाहते हैं जिसे छुपाया गया था, जानबूझकर छुपाया गया था, और यह सच कोई आज नहीं छुपाया गया, 1990 और उसके बाद नहीं छुपाया गया, 1947 से छुपाया जा रहा है। मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है जैसे उससे पहले कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन की सच्ची कहानी पर बनी इस फिल्म ने लोगों के जख्म हरे कर दिए। इस फिल्म में जिस परिवार की दर्दनाक कहानी को दर्शाया गया है, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सैकड़ों दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों में से सिर्फ एक है। यह सिर्फ एक कहानी है, ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। विवेक अग्निहोत्री ने किसी कहानी पर फिल्म नहीं बनाई है। फिल्म बनाने से पहले उन्होंने 4 साल रिसर्च में खपाए हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में रह रहे भुक्तभोगी कश्मीरी पंडितों से उनकी दर्दनाक कहानी को सुना है और उस पर रिसर्च किया है। उसके बाद एक रियल हादसे को पर्दे पर उतारकर सबके सामने दिल दहला देने वाली सच्चाई लाई है। फिल्म में दिखाई गई बालकृष्ण गंजू यानी बीके गंजू की दर्दनाक हत्या की कहानी पहले भी अखबारों में छप चुकी है, इसलिए इनको कहने का अधिकार क्या है कि ये कहानी सच्ची नहीं है। ये कहानी तो पहले ही अखबारों में छप चुकी है। बीके गंजू मर्डर स्टोरी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सैकड़ों दर्द भरी कहानियों में से एक है। बालकृष्ण गंजू, जिसके पिता का किरदार अनुपम खेर ने निभाया है, वो गंजू की कहानी रियल है। कश्मीरी हिंदू पलायन मुस्लिम आतंकवाद का नतीजा था। यह एक काला समय था जब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था और धर्मनिरपेक्षता के नकली विचार और तथाकथित कश्मीरियत का पर्दाफाश हो गया था। कश्मीरी पंडित बीके गंजू टेलीकॉम इंजीनियर थे। 22 मार्च 1990 को जब कर्फ्यू में ढील दी गई तो गंजू अपने घर जा रहे थे। उसे लगा कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि कुछ अज्ञात लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही गंजू घर में घुसा, उसने घर के अंदर से ताला लगा लिया, लेकिन आतंकवादी फिर भी घर में घुस गए। गंजू अपने घर की तीसरी मंजिल तक भाग गया और खुद को चावल के ड्रम में छुपा लिया। आतंकवादियों ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पाए। तब गंजू के मुस्लिम पड़ोसियों ने आतंकवादियों को इशारे से बताया कि वह चावल के कंटेनर में छिपा हुआ है। क्या यह सच नहीं है? क्या यह कहानी सच नहीं है? क्या यह ऐसा हुआ नहीं था?
यह कहानी कश्मीरियत और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के झूठ की पोल खोलती है। चावल के ड्रम में बंद गंजू को गोलियों से भून डाला गया। उसी ड्रम में उसे गोलियां मारी और चावल का खून बह रहा था। जाते समय वो आतंकी चिल्लाए, चावल को अपने खून में भिगोने दो और अपने बच्चों को इसे खाने दो। आह, कितना स्वादिष्ट भोजन होगा। ये उनके वर्ड्स हैं आतंकवादियों के, जो वहां से कहकर निकले। और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उस औरत ने वे कच्चे चावल, खून से सने चावल खाए। गंजू की उम्र उस समय महज 30 साल थी। चावल के कंटेनर में बंद गंजू को गोलियों से भूनने के बाद उसका खून ड्रम के छेद से बाहर पड़े चावल में रिस रहा था। आतंकियों ने गंजू के खून से बने चावल उसकी पत्नी को खिलाए थे और अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने पति के खून से सने चावल खाए थे। और ये कह रहे हैं कि ये नरसंहार नहीं था। और क्या था नरसंहार नहीं था? क्या ये हिंदुओं का नरसंहार नहीं था? क्या वह आतंकवाद सबके लिए बराबर था, हिंदू और मुस्लिम के लिए बराबर था? हिंदुओं के साथ ही इस तरह की वारदातें क्यों हुई है? और ऐसी अनेक वारदातें हैं। बीके गंजू जैसे लोगों को पड़ोसियों पर भरोसा करने के बदले सिर्फ धोखा मिला। और यह धोखा किससे मिला? किस विधर्मी से मिला? किस पड़ोसी से मिला? क्या यह छिपा रह सकता था? क्या यह छिपा रहना चाहिए था? सच को बाहर आना था एक दिन, और वह बाहर आया है। कई दरवाजे खोलकर बाहर आया है। और इसको अब जो छिपाने, ढकने, आलोचना की कोशिश हो रही है, वह कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि देश अब जाग चुका है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे नए वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।